रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वालों पर जमीन तंग कर दी जाएगी। हुकूमत पंजाब का अमन अमान कायम रखने के लिए बड़ा फैसला। पंजाब में इंतहा पसंदों और गैर कानूनी गैर मुल्की रिहायशियों के लिए कोई जगह नहीं। मखसूस इंतहा पसंद जहनीत रखने के खिलाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन मजीद तेज करने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास में फैसला किया गया कि लाउड स्पीकर एक्ट का नफाज लाजमी और मजीद सख्त किया जाएगा। इंतहा पसंद जत्थों के इश्तिहारात, तस्वीर और प्ले कार्ड्स पर सख्त पाबंदी और कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया पर शरंगेजी फैलाने और नफरत के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज कर दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन अमान पर मुसलसल तीसरा गैर मामूली इजलास। इंतहा पसंद जत्थों के इश्तहारात, तस्वीर और प्ले कार्ड्स पर सख्त पाबंदी और कार्रवाई होगी। लाउड स्पीकर एक्ट का निफाज लाजमी और मजीद सख्त करने का फैसला। हर जिले में विसल ब्लोअर सेल कायम किया जाएगा। सोशल मीडिया पर शरंगेजी और नफरत के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज की गई है। नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों के खिलाफ पैका एक्ट हरकत में आएगा। गैर कानूनी इज्तिमाआत या बाजार बंद कराने वालों पर भी दहशत गर्दी कवानीन लागू होंगे। अवाम को भी मुतनब्बे किया गया है इंतहा पसंद जमात और गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की शहरियों के खिलाफ 15 पर फौरी इत्तला दें। गैर कानूनी रिहायशियों को दुकान या मकान किराए पर न दें, वरना किराएदारी और पासपोर्ट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। पंजाब को गैर कानूनी असलहे से पाक करने के लिए इकदाम की रफ्तार तेज और मजीद सख्त की जाएगी। ये भी फैसला किया गया कि सूबे भर में डाला कल्चर, बदमाशी और माफिया को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमन कमेटीज को फौरी तौर पर मुअस्सर और मजीद फाल बनाया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने एक बार फिर वाजे कर दिया कि कॉम्बिंग ऑपरेशंस और कार्रवाइयाँ सिर्फ मखसूस इंतहा पसंद जहनीत के खिलाफ हैं, किसी फिरके या अकीदे के खिलाफ हरगिज नहीं। उम्मीद है वफाकी हुकूमत TLP पर पाबंदी लगाएगी, जिसके बाद मजीद इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू। कहा TLP को बैरूनी फंडिंग भी होती है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनेगा। साद रिजवी और अनस रिजवी जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। भाई जो है मफरूर हैं, साद रिजवी समेत। पाकिस्तान में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर ये लोग मफरूर हो गए हैं और अभी तक पकड़े नहीं जा रहे? हम बहुत करीब हैं उनके, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द वो कानून की गिरफ्त में होंगे। लीगली हम इंतज़ार कर रहे हैं वफाकी हुकूमत से इनको बैन करने का जो एक प्रोसेस है उसके फाइनलाइज होने का, बिकॉज लीगली फिर हमारे पास बहुत सारी जो है वो हमारे पास मौजूद होंगे मैयस जो हम ले सकते हैं। तैयारी हमारी मुकम्मल है। हम वफाक से फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं और ये बैन करने का ही फैसला होगा। मुझे उम्मीद है यस, बिकॉज कोई जस्टिफिकेशन नहीं है बैन क्यों ना किया जाए। दहशत गर्दों के खात्मे का मिशन। दालबंदीन में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन। गार में छुपे 6 दहशत गर्द हलाक। पूरी तश्कील का काला कमा कर दिया गया। बाजोड़ में भी कार्रवाई। शाही तंगी जंगल में खवारिज के ठिकानों और सुरंगों का सफाया फायरिंग के तबादले में एक दहशत गर्द हलाक। असलहा, बारूदी मवाद और मवासलाती आलात बरामद कर लिए गए। मुल्क में दहशत गर्दी के खात्मे और अमन के क़याम के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयाँ। दालबदीन में फितना उल हिंदुस्तान गिरोह का कला कमा कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 6 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया जो एक गार में पनाह लिए हुए थे। दहशत गर्दों की फजाई निगरानी के बाद ठिकाने को मुअस्सर तरीके से निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बाजौड़ में खारजियों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ की। शाही तंगी जंगल में खारजियों के ठिकानों और सुरंगों का मुकम्मल सफाया कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान फायरिंग के तबादले में एक खारजी हलाक और दीगर फरार हो गए। खवारिज के जेर इस्तेमाल असलहा, बारूदी मवाद और मवासलाती आलात बरामद कर लिए गए। फितना अल-ख़वारिज ने दहशत फैलाने के लिए जुल्म की इंतहा कर दी। भत्ता न देने पर शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में मकामी अफराद को आग लगा दी गई। फितना अल-ख़वारिज ने गाड़ी पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाई। दहशत गर्दी के नतीजे में गाड़ी के अंदर मौजूद 6 मासूम शहरी जब हक हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर ख़वारिज की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। मीर अली के अवाम ने मुतालबा किया है कि हुकूमत उन्हें दहशत गर्दों से निजात दिलाए। विफाक ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के इनकार के बाद बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ बलूचिस्तान को देने का फैसला कर लिया। दहशत गर्दी से निपटने के लिए गाड़ियाँ फौरी तौर पर बलूचिस्तान भिजवाने की हिदायत। विफाक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं गाड़ियाँ मिलने से इंसदादी दहशत गर्दी की कोशिशों को तक़वियत मिलेगी। तीनों गाड़ियाँ बलूचिस्तान हुकूमत की दरख्वास्त पर सूबे के हवाले की जा रही हैं। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने गाड़ियाँ बलूचिस्तान पुलिस को देने की दरख्वास्त की थी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गाड़ियाँ पुरानी और नाकारा करार देकर लेने से इनकार कर दिया था। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने बुलेट प्रूफ गाड़ियों को एक्सपायर्ड नहीं कहा, बल्कि ये कहा जहां इस्तेमाल होनी है वहां के लिए मौजू नहीं। बैरिस्टर गोहर की वजाहत। बोले नेशनल एक्शन प्लान के तमाम 14 नुकात पर अमल किया जाए। सरहद के करीब अंदरूनी या बैरूनी मुदाखलत पर एक्शन वफाक की जिम्मेदारी है।
एक्सपायर गाड़ियों का नहीं बोला, बट ये कहा है कि जी ये यूज्ड गाड़ी हैं। केपी की हुकूमत का ये कहना है कि जो हमारा टेरेन है और जहाँ हमने इस्तेमाल करना है उसके लिए मौजूद नहीं है। नेशनल एक्शन प्लान के पॉइंट्स थे 14, उस पर सब यही कह रहे हैं कि उस पर अमल दरामद हो। आइन का मैंडेट यही है कि अगर सूबे में इंटरनल डिस्टर्बेंस हो या एक्सटर्नल एग्रेशन हो तो वो वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। बॉर्डर के करीब जाके टेररिज्म को रोकना ये उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन उन्होंने इस्तेदाद बढ़ाने के लिए कोशिश की थी। पुलिस ऑलमोस्ट 40 अरब रुपए के खर्च करके कुछ गाड़ियाँ भी मंगवाई थी और वो पाइपलाइन में भी है, वो आ रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस्तेदाद खुद भी बढ़ा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक सुहेल आफरीदी आज बानी PTI से मुलाकात के लिए अडयाला जेल जाएंगे। उन्होंने मुलाकात के बाद ही सूबाई काबीना तश्कील देने का ऐलान कर रखा है। अडयाला जेल में आज बानी PTI से मुलाकात का दिन है। बैरिस्टर अली जफर ने 5 रहनुमा पर मुश्तमिल फहरिस्त अडयाला जेल हुकाम को भिजवा दी है, जिसमें वज़ीर आला KP का नाम सरे फहरिस्त है। सिंध हुकूमत की सरेंडर पॉलिसी। शिकारपुर में कच्चे के 70 से ज्यादा डाकू कौमी धारे में शामिल। 200 से ज्यादा हथियार पुलिस को जमा करा दिए। वज़ीर दाखिला ज़ियाल अंजार कहते हैं सरेंडर करने वालों को पुरअमन शहरी बनने का मौका दिया जाएगा। इरशाद अहमद की रिपोर्ट देखिए। सिंध हुकूमत की सरेंडर पॉलिसी 2025 की पहली बड़ी कामयाबी। कच्चे के 70 से ज्यादा डाकू हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल। अमन मिशन के तहत शिकारपुर में तकरीब सजाई गई। हथियार डालने वालों में ऐसे डाकू भी शामिल हैं जिनके सर की कीमत करोड़ों रुपए मुकर्रर की गई थी। वज़ीर दाखिला सिंध कहते हैं ये शुरुआत है, अभी तो मजीद काम बाकी है। हम चाहते हैं कि आप पुरअमन शहरी बने, कानून के सामने पेश हों, अपने केसेस को फेस करें कोर्टों में। IG सिंध बोले कच्चे के बेशतर इलाके अब महफूज हैं। पुलिस ने एफर्ट की, रेंजर्स ने उनको पूरा साथ दिया, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बैकअप में सपोर्ट दी, हमें सप्लाई लाइन है उसमें आर्मी ने हमें सपोर्ट दी। मजीद डाकू जो सरेंडर करना चाहेंगे हम उनको फैसिलिटेट करना चाहेंगे। अमन जीत गया, मैं कहूँ कि कानून जीत गया। सरेंडर करने वाले डाकुओं ने मजमूई तौर पर 200 से ज्यादा हथियार पुलिस के हवाले किए, जिनमें G3 राइफल्स, SMGs, डबल बैरल और रॉकेट लॉन्चर्स शामिल हैं। कराची के इलाके केमाड़ी में डबल केबिन गाड़ी को लूटने की कोशिश करने वाले 2 डाकू पुलिस के साथ मुबैना मुकाबले में मारे गए। गोली लगने से एक राहगीर भी जख्मी हो गया। हुकाम के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने केमाड़ी गेट नंबर 15 के करीब डबल केबिन गाड़ी को रोककर उसमें सवार अफराद को लूटने की कोशिश की। इसी दौरान ड्राइवर ने हाजिर दिमागी का मुजाहिरा करते हुए दोनों को टक्कर मारकर गिरा दिया। इत्तला पर पुलिस मौका पर पहुंची तो मुलजमान ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में अरसलान उर्फ अच्छू और फैजान उर्फ फैजी मारे गए। हलाक होने वाले मुलजमान से असलहा, नकदी और मसरूका मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। वाक़े में जख्मी होने वाले राहगीर मुबश्शिर की हालत खतरे से बाहर है। तो मैं शहरी जा रहा था, वहाँ ट्रैफिक जैम होती है अक्सर, तो वो ट्रैफिक जैम की वजह से रुका तो 2 लड़के जो हैं वो 125 मोटरसाइकिल पर आए और उन्होंने आकर उसको लूटने की कोशिश की। उसने हिट किया अपने मोटरसाइकिल से उनको, और सामने पुलिस वाले हमारे मोटरसाइकिल गश्त वाले चेकिंग कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने शोर मचा वो भागकर पहुंचे तो डकैत मोटरसाइकिल से उठकर भागने की कोशिश की इन्होंने और फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में हमारे पुलिस वालों ने भी फायर किए। 2-3 दिन पहले एक शहरी से कुछ मेरा ख्याल मोबाइल छीना था, उनको भी बुलाया, उन्होंने भी शनाख्त किया है कि यही डकैत थे और उनकी एक घड़ी भी रिकवर हुई है इनसे, जिसकी वो कह रहे हैं कि हमारी है।